Hello students, this is Ritika Singh, Department of Pharmacy, Sri Rawatpura Sarkari University, Dhaneli. In this video, I will teach you the most dangerous disease that is cancer. तो आइए जानते हैं कैंसर होता क्या है। सबसे पहली बात 200 डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं और ये बॉडी के किसी एक टिश्यू से किसी भी एक मतलब वो कोई सा भी हो सकता है, एक टिश्यू से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे अफेक्ट करने लग जाता है। लेकिन कैंसर के बारे में एक ख़ास बात ये है कि अगर एक ऑर्गन में कैंसर हो रहा है तो वो उसी एरिया को अफेक्ट करेगा, दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगा। और आपके सामने एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं, जैसे कि सन का ओवर एक्सपोजिंग होता है लेग में, जिसके कारण से मेलेनोमा डिसीज़ होता है। ये भी एक कैंसर का ही फॉर्म है। तो वो लंग कैंसर जो है, वो मेलेनोमा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेग में ही होगा, वो लंग कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। और जैसे कि लंग कैंसर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लंग को ही डिस्ट्रॉय करेगा, एनी अदर ऑर्गन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन लंग में ही स्टार्ट होके वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है कि एक सीरियस कॉज कर जाता है, सीरियस डिसीज़ कॉज कर जाता है। देन कैंसर ग्रुप ऑफ डिसीज़ होता है, मतलब बहुत सारे डिसीज़ को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कैंसर। और सेल्यूलर माल फंक्शन मीन्स जो बॉडी में रेगुलरली, हमारे बॉडी में रेगुलरली जो सेल और टिश्यू बनते रहते हैं उसमें से अगर सेल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है, अनकंट्रोल होने लगता है, तो सेल ख़राब होने लगता है, वो बेकार हो जाता है, जिसके कारण से इसको सेल्यूलर माल फंक्शन बोलते हैं। हेल्दी सेल जो रहता है उसको पता होता है कि उसको कब क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जो सेल जो है, जो डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, जो सेल ख़राब हो गया रहता है, मतलब कैंसरस सेल जो रहता है उसका कोई भी एक स्पेसिफिक वे नहीं रहता है कि उसको कहाँ राइज होना है कहाँ नहीं, वो अनकंट्रोल ग्रोथ होता ही जाता है और कैंसर फॉर्म कर देता है। सेल्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, आप इन दोनों पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल डिवीज़न में कैंसर किस टाइप से, कैंसर बिल्कुल नहीं होता है, और कैंसर सेल डिवीज़न में किस टाइप से होने लगता है। नॉर्मल सेल डिवीज़न में एक प्रोसेस रहता है, मतलब सेल के बनने का भी एक प्रोसेस रहता है। सेल का एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मतलब सेल स्टार्टिंग स्टेज में रहता है, वो डेवलप होता है, उसके बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद सर्कुलेट होते रहता है, उसके बाद 120 डेज़ के बाद एपोप्टोसिस हो जाता है, मींस डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद फिर सेल एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में आता है और यही प्रोसेस चलता रहता है। ये तो है नॉर्मल सेल डिवीज़न। लेकिन कैंसरस सेल डिवीज़न में सेल अराइज नहीं होता, बल्कि जो नॉर्मल सेल रहता है उसका अनकंट्रोल ग्रोथ होता जाता है और कैंसर फॉर्म करता है। और एक मतलब जैसे कि नियोप्लाज्मिक उसको कहते हैं, जो बहुत सारा अगर कैंसर का जो सेल है अनकंट्रोल ग्रोथ होते रहता है और वो एकदम सीरियस कॉज कर जाता है तो वो ट्यूमर फॉर्म कर जाता है, मतलब एक क्लम्प टाइप का अगर फॉर्म हो जाता है, वही अनकंट्रोल जो सेल है वो क्लम्प टाइप का फॉर्म होता है तो वो ट्यूमर कॉज करा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर मीन्स नॉन कैंसरस एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर मीन्स कैंसरस। बिनाइन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होता है, बिनाइन ट्यूमर में सिर्फ एक चीज़ ये होता है कि ये एक ही प्लेस में ग्रो होता है, ये बॉडी के अदर पार्ट में ग्रो नहीं होता है। मतलब जब कैंसर का स्टार्टिंग स्टेज रहता है तो वो बिनाइन ट्यूमर ही रहता है, और समय रहते अगर इसको ठीक कर दिया जाता है तो ये आगे नहीं बढ़ता है, मतलब ये क्योरेबल रहता है बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर बिनाइन ट्यूमर को ठीक नहीं कर पाते हैं या फिर पता नहीं चल पाता है कि कैंसर है कि नहीं है, और वो अनकंट्रोल ग्रोथ जो है सेल का वो होता ही जाता है, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में फॉर्म हो जाता है, कैंसरस में फॉर्म हो जाता है।
और कैंसरस में फॉर्म होने के बाद वो, और सबसे पहली बात ये है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्योरेबल नहीं रहता है। इसको एक टाइम तक ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट डेथ हो ही जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सिंपली ये दिया गया है। ये है, इस पिक्चर में आपको मैलिग्नेंट कैंसर के बारे में बताया गया है। मैलिग्नेंट कैंसर में कैसा होता है? मैलिग्नेंट कैंसर में सबसे पहला चीज़ ये होता है, नॉर्मल तरीके से ही सेल का डिवीज़न होता है। बेसल लेमिना में सेल अराइज होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में रहते हैं। फिर दूसरे स्टेज में ये ग्रो करने लग जाते हैं, और तीसरे स्टेज में ये पूरे स्किन में जाके फैल जाते हैं, और अनकंट्रोल ग्रोथ के कारण ये कैंसर का फॉर्म कर लेते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर का फॉर्म कर देते हैं। और ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बिनाइन ट्यूमर के बारे में, मतलब बिनाइन कैंसर जो इनिशियल स्टेज का कैंसर रहता है। ये भी बेसल लेमिना में ही एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में रहता है, और ये धीरे धीरे कैपिलरी में आने लगता है। लगभग 1000 सेल आता है, और 1000 सेल जो है धीरे धीरे करके, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है इसका, ये धीरे धीरे करके किडनी में पहुंचता है और किडनी के एरिया को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर समय रहते हुए किडनी में, मतलब अगर डायलिसिस करा लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं? कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमास में सबसे पहले जो सेल है वो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में रहता है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में होने के बाद ये इनसाइड और आउटसाइड स्किन लेयर में कैंसरस फॉर्म होने लगता है, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है। सार्कोमा एक ये सेल के ट्रांसफ़र होने के कारण होता है, इधर से उधर जैसे सेल ट्रांसफ़र होते हैं बॉडी में, तो उसके कारण से सार्कोमा होते हैं। लिम्फोमा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट अगर ब्लड कैंसर में प्रेजेंट रहते हैं और ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिनाइन ट्यूमर में, और ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, तो ये लिम्फोमा कॉज कराते हैं। ल्यूकेमिया WBC के कारण, WBC की अनकंट्रोल ग्रोथ के कारण ल्यूकेमिया होता है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ कैंसर अभी तक देखा जाए तो 2012 में 14.1 मिलियन न्यू केसेस आए हैं कैंसर के, और 8.2 मिलियन कैंसर के कारण से डेथ हुआ है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर डायग्नोस किया गया है वर्ल्ड वाइड तो वो है लंग, ब्रेस्ट, कोलेक्ट्रम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ वेयर कैंसर ऑफ लंग के कारण लंग कैंसर के कारण बहुत सारी डेथ हुई है। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के डायग्नोसिस क्या क्या है? बायोप्सी मीन्स जो अफेक्टेड टिश्यू है बॉडी में उसको निकाल के देखा जाता है कि उसमें कैंसरस फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो जाता है तो नया टिश्यू उसमें डाला जाता है। सेंटिनेंटल नोड बायोप्सी, इसमें लिम्फ नोड में जो एरिया इफेक्टेड रहता है उसको निकाला जाता है लिम्फ नोड में से, उसके बाद उसको ठीक किया जाता है। एंडोस्कोपी, जिसमें कैमरे के थ्रू इंटरनली पता किया जाता है कि सेल कितना ग्रो किया है कितना नहीं। अब ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, पेप टेस्ट, स्पूटम एनालिसिस, जैसा कि आप सभी स्लाइड में देख रहे हैं, ये सब है डायग्नोसिस कैंसर के। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर स्लाइड में दिया गया है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड एट्सेट्रा। कैंसर का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? टोबैको बिल्कुल यूज़ नहीं करके, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा के, अल्कोहल कंजप्शन को रोक के, इन्फेक्शन को रोक के, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बच के, और हमेशा रेडिएशन थेरेपी लेके कैंसर को, अगर कैंसर लग रहा है कि कैंसर फॉर्म हो रहा है या फिर डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया है तो आप रेडिएशन थेरेपी लीजिए, उससे बहुत हद तक कैंसर को क्योर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।